अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हम वर्टेक्स एफएक्स एक्सचेंज के ऊपर जो है ना वो उसको कैसे यूज़ करना है और इसके हवाले से हम जो है ना वो डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको जो है ना वो जब ओपन किया है, ठीक है, ये लाइट वर्जन है मेरे पास। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ना वो इसका पैनल शो होता है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको करेंसी पेयर्स सारे नज़र आ रहे होते हैं। लाइक ये गोल्ड है, AUD USD है, CHF JPY है। ये डिफरेंट जो है ना वो फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स हैं। यहाँ से आप मोड जो है ना वो उसको सिंपल या एडवांस जो है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एडवांस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो प्लस का आपको बटन नज़र आ रहा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको लिस्ट शो कर देगा, जिसके अंदर आपको जो है ना वो सारे करेंसी पेयर्स जो है ना वो मिल जाएंगे। आपने जिस जिस करेंसी पेयर को रखना है वो आप जो है ना वो सिलेक्ट कर लें, और जिस जिस को आप नहीं अपना जो है ना वो रखना चाह रही है, जिसके अंदर आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है, उसको आप अनसेलेक्ट कर दें तो वो आप जो है ना वो शो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट किए पेयर्स होंगे, आपके जो सिलेक्टेड पेयर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद सिंपल यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन है वो है चार्ट का। तो इस तरह से आपके सामने ये चार्ट की जो है ना वो विंडो ओपन हो जाती है। अगर आप यहाँ से कोई भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर जो है ना वो सिंपल क्लिक करेंगे तो वो चार्ट के अंदर आपको जो है ना वो करेंसी पेयर ओपन कर देगा। ठीक है, मैं क्योंकि फ़िलहाल चलें गोल्ड के ऊपर आपको जो है ना वो इसका करवाता हूँ डेमो। तो गोल्ड के ऊपर क्लिक किया और उसका जो चार्ट है वो मेरे पास ओपन हो गया है। ये इसके जो है ना वो कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम मार्केट में एनालाइज करते हैं। फ़िलहाल इनको हम साइड के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है ना वो ऑप्शन है, ये 30 मिनट जहाँ पर शो हो रहे हैं, ये बेसिकली कैंडल्स का टाइम होता है। ये देखें चार्ट के ऊपर जो आपको ये रेड कलर की लाइंस कुछ शो हो रही होंगी, कुछ ग्रीन कलर की, इनको बोलते हैं कैंडल्स। ठीक है, तो जो रेड कलर की कैंडल होती है उस दरमियान मार्केट ने जो है ना वो डाउन जो है ना वो साइड अख्तियार की होती है, और जो ग्रीन कलर की है, ठीक है, उस दरमियान में मार्केट जो है ना वो बाई के ट्रेंड के अंदर, मतलब इट मीन्स के उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई होती है। अब ये हर कैंडल 30 मिनट की है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। 1 आवर के ऊपर अगर हम लेकर जाते हैं तो यहाँ पर फिर हमारे पास हर कैंडल 1 घंटे की जो है ना वो शो होगी कि 1 घंटे के अंदर मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई है, कितनी डाउन गई है या कितनी अप गई है, और उससे अगले घंटे में कहाँ से स्टार्ट होके कितनी अप या डाउन गई है। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमारे पास ट्रेड का ऑप्शन है, बाय का और सेल का, और ये हमारे पास जो है ना वो लॉट साइज़ है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। इसके ऊपर जो ये आपको 1 क्लिक का जो है ना वो शो हो रहा है, सेल सेल और बाय का जो ऑप्शन है और लॉट साइज़ है, ये बेसिकली सेटिंग में से जो है ना वो लेके आते हैं। ठीक है, सेटिंग के लिए आप सिंपल यहाँ पर आके ये 3 बार्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, जब आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो से इसकी सेटिंग अवेलेबल हो जाती है। अगर आपने डार्क मोड रखाना है वो भी अवेलेबल है। आपने बायोमेट्रिक का अपना लगाना है कि जो है ना वो फिंगर वेरिफिकेशन के अलावा लॉगिन ना हो, तो आप उसको भी एक्टिव कर सकते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 1 क्लिक स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, 1 क्लिक ट्रेडिंग, इसको आपने ओके कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका जो ये चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना वो बाय एंड सेल का जो है ना वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ट्रेड लगती है। अगर आपको बाय का जो है ना वो मार्केट का राउंड लग रहा है कि इसका रेट बढ़ने वाला है या बढ़ेगा, तो आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी बाय की ट्रेड लग जाएगी उसी टाइम उसी पॉइंट के ऊपर। अगर आपको लगता है कि रेट जो है ना वो डाउन होने वाला है, तो आप अगर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी टाइम जो है ना वो सेल की वहाँ पर ट्रेड लग जाएगी। बाय और सेल में डिफरेंस ये है कि अगर आप बाय की ट्रेड लगाते हैं तो रेट बढ़ने के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, और रेट कम होने के ऊपर आपको लॉस होता है। अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हैं तो आपको रेट कम होने के ऊपर प्रॉफिट होता है और रेट बढ़ने के ऊपर आपको लॉस होता है। ये बेसिकली इनके दरमियान डिफरेंस है, दोनों साइडों से प्रॉफिट लिया जा सकता है। ठीक है, जस्ट डिसीजन करना होता है कि मार्केट जो है ना वो बाय के सिचुएशन के अंदर जाएगी या सेल की सिचुएशन के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो ट्रेड्स एक्टिव चल रही होती हैं वो यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रेड्स क्लोज हो चुकी होती हैं वो यहाँ पर हिस्ट्री शो होती है, और यहाँ पर भी करंट ट्रेड जो है ना वो नेट ट्रेड शो होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक जो है ना वो ट्रेड लगा के दिखाता हूँ।
ये बेसिकली है लॉट साइज़, ये आप मिनिमम 0.01 का रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये 0.01 का लॉट साइज़ रख कर बाई की ट्रेड लगाते हैं, तो जब मार्केट एक पॉइंट मूव करती है या एक पिप मूव करती है तो उसके ऊपर आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर आप इसको 10x कर देते हैं, इट मीन्स कि पॉइंट 10 की अगर आप एंट्री लगाते हैं, तो फिर एक पॉइंट मूव करने के ऊपर, जैसे 1803 के ऊपर है, अगर ये 1804 के ऊपर जाती है, ठीक है, बाई की मैंने ट्रेड लगाई है, तो वो मुझे $10 का प्रॉफिट, और अगर रिवर्स मूव करती है तो $10 का लॉस देगी, ठीक है। इट मीन्स कि जो उसकी सक्सेस एंड लॉस रेशो होती है वो 10x हो जाती है, ठीक है। अगर इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा मेरे लिए उतना इसके लिए जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स सपोज हमें जो है ना वो एक एनालिसिस मिला है कि जी आप गोल्ड को 1803 से 1800 के दरमियान जो है ना वो आप जो है ना वो सेल कर दें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका एसएल जो है ना वो 1808 के ऊपर है, और इसका जो टीपी है वो टीपी 1 1796 के ऊपर है, टीपी 2 1792 और टीपी 3 1788 के ऊपर है। लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल आपको कह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने लगानी है सेल की ट्रेड, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। तो मैं क्या करूँगा, 1800 से 1803 के दरमियान अगर मिली हुई है तो मैं यहाँ से एक सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि मार्केट हमारी रेंज के अंदर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सेल के ऊपर क्लिक किया मेरा वहाँ पर ऑर्डर लग गया। अगर आप ट्रेड के अंदर आते हैं तो ये देखें, यहाँ पर ये ऑर्डर हमारा शो भी हो गया, ठीक है। और ये हर एक पॉइंट मूव करने के ऊपर हमें जो है ना वो $10 का जो है ना वो प्रॉफिट या लॉस देगा, क्योंकि ये जो लीवरेज है वो पॉइंट 10 की लगी हुई है। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर TP1 TP2 TP3 समटाइम जो है ना वो होता है, उसमें ये चीज़ होती है कि आपकी जो अकाउंट की जो है ना वो इक्विटी है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी अकाउंट की इक्विटी नॉर्मल है, कम है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर एक या दो ट्रेड्स करें। अगर इक्विटी ज़्यादा है तो आप फिर 3 ट्रेड्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर 2 ट्रेड्स मज़ीद जो है ना वो ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर जो है ना वो इस एंट्री के ऊपर 3 ट्रेड्स ओपन हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट में जा रही हैं या लॉस में जा रही हैं, ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर जो है ना वो अगर आता हूँ तो यहाँ पर भी ये शो कर रहा होगा। नेट ट्रेड्स के अंदर अगर आता हूँ तो यहाँ पर ये चेक करें, नेट ट्रेड जो मेरी चल रही है, ओवरऑल जो मेरी ट्रेड टोटल्स का प्रॉफिट कितना बन रहा है या लॉस कितना बन रहा है, जो ओवरऑल ट्रेड चल रही होती है 3 ट्रेडों का मिला के, वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर कि टीपी और एसएल क्या होती है। चलिए, बाय या सेल की प्राइस की हमें समझ आ गई कि बता दिया जी 1803 से 1802 के दरमियान अगर प्राइस आपको मिल रही है तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड लगा दें। तो हमने 1803 समथिंग के ऊपर सेल की 3 ट्रेड्स लगा दी, ठीक है। अब ट्रेड्स हमारी चल भी रही हैं। अब बात आ जाती है टीपी और एसएल की। टीपी बेसिकली होता है टेक प्रॉफिट, कि वहाँ पर जब मार्केट जाए तो आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट के अंदर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। और एसएल होता है स्टॉप लॉस, कि अगर हमारी ट्रेड हमारी जो है डायरेक्शन से जो है ना वो इन्वर्स चली जाती है, ठीक है, दूसरी पोजीशन के अंदर हमें लॉस देने लग जाती है, तो फिर कहाँ तक हम जो है ना वो लॉस बियर कर सकते हैं। तो उसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ ये होती है कि आप जो है ना वो ट्रेड के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मैनेज पोजीशन का। आप मैनेज पोजीशन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने एसएल और टीपी जो है ना वो आ जाते हैं। अब सिंपल यहाँ पर हम इसको अगेन एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारा जो है ना वो 1808 का एसएल है और टीपी 96 92 और 88 है। सिंपल सी चीज़ है। अब मैं इन तीनों ट्रेड्स के ऊपर जो है ना वो एसएल और टीपी पुट करने लगा हूँ, ठीक है। एसएल में हम जो है ना वो अपनी लेट्स सपोज हम देखते हैं कि अगर 1808 से ये क्रॉस करता है तो फिर ये मज़ीद बाय की ट्रेंड के अंदर जाएगा, तो हम मज़ीद लॉस जो है ना वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। और प्रॉफिट जी 1796 का ये डाउन आ सकता है। तो यहाँ तक ये दोनों टीपी और एसएल की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी ट्रेड के अंदर उन ऑर्डर्स के अंदर जो है ना वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। जब हम यहाँ पर आएंगे तो देखें 1808 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लग गया है और 1796 के ऊपर टेक प्रॉफिट लग गया। अब इसी तरह जो बाकी की जो है ना वो ट्रेड्स हैं उनको भी मैं जो है ना वो आपको मैनेज करके टीपी और एसएल लगा के आपको बताता हूँ। ये सेकंड ट्रेड के ऊपर हम गए, एसएल इसका भी हमने रखा हुआ था 1808, क्योंकि एसएल सेम होता है, टीपी डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद ये हमने रख दिया जी 1792, इसको भी मैनेज कर दिया हमने। और इसके बाद हम थर्ड ट्रेड को जो है ना वो मैनेज पोजीशन में ले जाके उसका भी हम टीपी और एसएल जो है ना वो लगा देते हैं। 1808 का हमारा एसएल लग गया और थर्ड टीपी हमारा था 1788 का। ठीक है, अब ये देखें ये 3 एंट्रीज़ हैं, TP1, TP2, TP3, ये हमारी लेयर के अंदर लग गए हैं। अब यहाँ पर हमारी 3 ट्रेड्स सेल की लगी हुई हैं। अगर तो मार्केट यहाँ से 1808 के ऊपर जाती है तो ये तीनों ट्रेड्स मेरी जो है ना वो 1808 तक के लॉस के अंदर क्लोज़ हो जाएंगी। जितना मैंने लॉट साइज़ रखा होगा, प्रॉफिट या लॉस उसी हिसाब से होगा। ठीक है, अब ट्राई करें कि अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो उसके ऊपर आप 0.01 या 0.02 की जो है ना वो एंट्री लें। ज़्यादा लीवरेज यूज़ ना करें। जितनी ज़्यादा आपकी इक्विटी हो, हर $100 के ऊपर आप 0.01 की या 0.02 की एंट्री आप जो है ना वो ले सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक, अगर आप मेरी प्रेफरेंस देखते हैं तो। अच्छा, इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से हमारी जो है ना वो डायरेक्शन के अंदर आती है, डाउन आती है, तो उस सूरत में हमें होगा प्रॉफिट। तो जब ये मार्केट यहाँ से डाउन आके 1796 के लेवल को टच करेगी तो जो हमारी एक ट्रेड 1796 वाली होगी वो हमारी प्रॉफिट के अंदर क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब ये 1792 को टच करेगी तो दूसरी ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। जब 1788 को टच करेगी डाउन आके तो हमारी तीनों ट्रेड्स इन जो है ना वो पॉइंट्स के ऊपर आके क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली है एसएल एंड टीपी। इसके दरमियान एक चीज़ होती है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन ये होती है कि लेट्स सपोज आपकी जो 3 ट्रेड्स हैं वो आपकी जो मार्केट पोजीशन है वो आपकी आ गई है जी 1795 के ऊपर, 97 के ऊपर, 96 के ऊपर। ठीक है, कि आपकी ट्रेड जो है ना वो आपके एंट्री पॉइंट से जो है ना वो 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट मूव कर चुकी है। अगर आप रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो उस सूरत में ये होता है कि आपको लगता है कि जी आपकी जो ट्रेड है वो आपकी जो प्रॉफिट के अंदर चल रही है वो टीपी के करीब है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये ट्रेड अगर रिवर्स हो जाए तो ये प्रॉफिट से लॉस में जाके एसएल को हिट कर दे और टीपीस को हिट ना करे सम टाइम। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जब आप एक दफ़ा मॉडिफाई करते हैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ से भी हो जाता है, सेकंड टाइम यहाँ से मॉडिफाई नहीं होता। सेकंड टाइम के लिए आपने क्या करना होता है, ऑर्डर्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाय मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ से आपकी एंट्री हुई हुई है आपने इस ट्रेड को उस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो रख देना है या उससे थोड़ा सा आगे रख देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरी अगर एंट्री हुई है 1803 से तो मैं इसको क्या करूँगा 1803 के ऊपर जो है ना वो रख दूँगा, क्योंकि अभी हमारी ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट के अंदर नहीं गई, जिस वजह से जो है ना वो ये बार बार इनवैलिड का ऑप्शन आ जाता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो ये ऑप्शन हट जाता है। सही है, तो जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर चल रही होगी तो आप अपना जो एसएल है उसको अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर जब ला के तो मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका लग जाएगा। तो उस सूरत में ये होता है कि अगर मार्केट रिवर्स भी जाती है तो आपकी जो ट्रेड है जहाँ से लगी होती है वो वहीं पर 0% प्रॉफिट और लॉस में क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इस सूरत में आपकी जो लॉस की रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, कि अगर ट्रेड लॉस के अंदर जाती है तो वो आपकी वहाँ पर एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाती है। सही है, ये बेसिक जो है ना वो इसके फीचर्स हैं। ठीक है, जिनको यूज़ करते हुए आप इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड करके जो है ना वो प्रॉफिट वगैरह कर सकते हैं, रोकना चाहें। ठीक है, खुद तो उसके अंदर सीन ये होता है कि आप सिंपल ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर जाके ट्रेड्स में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड्स शो हो जाती हैं। अगर आप सेलेक्ट करके खुद मिसाल के तौर पर मैं ये 2 ट्रेड्स जो है ना वो क्लोज़ करना चाहता हूँ, चाहे ये प्रॉफिट में चल रही हों चाहे लॉस में, तो मैं इसके ऊपर जब सेलेक्ट करके क्लोज़ सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो ट्रेड्स होंगी ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा ट्रेड्स हैं और हर एक को अलग नहीं क्लिक करना चाहता, मैं सबको एक ही टाइम पे क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जितनी भी ट्रेड्स चल रही होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। और जब क्लोज सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वन शॉट के अंदर जो है ना वो ये ट्रेड्स हमारी जो है ना वो क्लोज हो जाएंगी और ये हमारी हिस्ट्री के अंदर शो हो जाएंगी, वो प्रॉफिट के अंदर हों या लॉस के अंदर हों। ठीक है, ट्रेड को क्लोज करने का बेसिकली ये मेथड है। थैंक यू।